सिंगरौली जिले में बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची की मौत। 5 घंटे तक चला था रेस्क्यू, लेकिन डॉक्टरों ने अस्पताल में किया मृत घोषित। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के कसर गांव के पास सोमवार को शाम करीब 4 बजे एक 3 साल की बच्ची गलती से खेलते हुए खुले बोरवेल में गिर गई थी। उसे बचाने की कोशिश प्रशासन और पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम के द्वारा लगातार की गई और 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, मगर बच्ची को बोरवेल से बाहर निकालने के बाद अस्पताल ले जाते हैं, मगर वहां के डॉक्टरों ने उसे देर रात मृत घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि 5 घंटे तक लगातार बच्ची को बचाने का राहत कार्य चला था। बच्ची को बोरवेल से तो बाहर निकाल दिया गया, लेकिन उसकी ज़िंदगी को बचाया नहीं जा सका है। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। अब आज उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि बच्ची का शरीर गीला भी था, अकड़न भी थी। पोस्टमार्टम करने के बाद यह क्लियर हो पाएगा कि बच्ची की मौत दम घुटने की वजह से हुई है कि पानी में डूबने से हुई है, आखिर की वजह से मौत हुई है। आपको बता दें कि 3 वर्षीय सौम्या साहू अपने पिताजी के साथ खेत में खेलने गई थी, तभी खेलते खेलते खुले बोरवेल में गिर गई, जिसे जिला प्रशासन के द्वारा हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन सौम्या को बचाया नहीं जा सका है। सर, एक बोरवेल में बच्ची गिर गई थी। उपचार के लिए जिला चिकित्सा ट्रॉमा सेंटर लाया गया। क्या स्थिति रही सर? जब बच्ची आई थी ऑलरेडी ब्रॉड डेड थी, मतलब ऑलरेडी बच्ची को मृत हुए कुछ घंटे हो चुके थे, क्योंकि बच्ची के शरीर में ऑलरेडी अकड़न आ चुकी थी, मतलब राइगर मोर्टिस प्रेजेंट था। तो हमारे पास बचाने के लिए तो कुछ नहीं था, तो हमने उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया है और ऑलरेडी उसको मॉर्ग में रखवा दिया है। तो कल मॉर्निंग में उसका पोस्टमार्टम होगा, तो उसमें एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ जो भी होगा तो पता चलेगा हमें कि बच्ची की जो मृत्यु हुई वो किस वजह से हुई। बोरवेल में गिरने की वजह से, चोट की वजह से हुई, कि पानी की वजह से हुई, या दम घुटने की वजह से हुई। ये चीज़ें तो पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होंगी। बट बच्ची आई थी तो क्या उसके ऊपर पानी था सर के ऊपर? नहीं, बच्ची तो ऑलरेडी थोड़ी सी गीली अवस्था में थी, कपड़ों से लिपटी हुई थी, पर उसका शरीर ऑलरेडी अकड़ चुका था, ठंडा पड़ा हुआ था। तब ऐसे में बता पाना कि अंदर पानी फेफड़ों में भरा था कि नहीं भरा था, ये तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलता। आपका नाम सर? डॉक्टर अभिनव सिंह। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने, इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं, तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट, छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।